हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब की स्थितियां अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब क्या बनता है। तो देखिए, यहाँ पर है हमारा वक्रता केंद्र और यहाँ पर फोकस। अब इसके बीच में जो वस्तु रखी गई है, जब इस पे से प्रकाश गुजारा जाएगा तो देखेंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, और एक किरण ऐसी होगी जो फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से जो होकर जा रही है वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये दोनों जब किरणें एक कटान बिंदु पर काटती हैं तो उस स्थिति में देखा जाए तो वस्तु की लंबाई की अपेक्षा प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है। तो हम कह सकते हैं इसको कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा, कहने मतलब इसका हेड ऊपर है और इसका हेड नीचे, तो हम कह सकते हैं उल्टा बनता है। देखिए हम कैसे लिखेंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए दूसरा जो बना है, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर हो, कहने का अर्थ है वस्तु की स्थिति कहाँ हो, फोकस पर हो। तब देखिए तो वस्तु की स्थिति अगर फोकस पर है तो अब यहाँ पर अगर हम प्रकाश को गुजारें तो एक किरण जो कि वक्रता केंद्र की दिशा में होती हुई गई, टकरा कर फिर वक्र उसी दिशा में वापस लौट आई, और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये जो दोनों किरणें हैं ये आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा वस्तु से। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए अगला जो, जब वस्तु दर्पण व फोकस के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए फिगर में जो दिखा रहा है ये दर्पण और ये फोकस, इसके बीच में वस्तु को रखी गई और इस पे से जब लाइट गुजारा गया तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो कि दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। एक किरण ऐसी है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो वक्रता केंद्र से गई और वापस उसी पर लौट आई। तो ये दोनों किरणें कभी आपस में मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इमेजिन कर दर्पण के पीछे काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एक बिंदु जो होगा कटान बिंदु मिलेगा। तो ये हमारा जो होगा प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो अब इससे हम बता सकते हैं कि जब वस्तु फोकस व दर्पण के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब आभासी होगा, मतलब पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, और इसकी अपेक्षा ये सीधा है, सीधा बनेगा और फिर वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। जब वस्तु दर्पण व फोकस के बीच रखी हो, दर्पण व फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। धन्यवाद।